नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। 16 सितंबर को भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सैन्य गठबंधन AUKUS की घोषणा की। इस घोषणा से भारतीय नौसेना के अधिकारी लोग निराश हैं। AUKUS का काम भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को बेअसर करना है। इसे लेकर अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने 8 न्यूक्लियर संचालित हमलावर पनडुब्बियों का डिजाइन और निर्माण करने का प्लान बनाया है। भारतीय नौसेना के टॉप अधिकारियों और नौसेना को दिग्गजों ने न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की संभावना को खारिज कर दिया। करीब 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ट्रेक 2 संवाद के दौरान ये बात करीब साफ हो गई थी। जानिए पूरी रिपोर्ट। भारत के पास 2016 से परमाणु पनडुब्बी है। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश है जिसके पास परमाणु पनडुब्बी है। 2016 में भारत ने INS अरिहंत को चालू किया था। हालांकि अरिहंत एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, इसका मतलब SSBN, लेकिन भारत एक SSN चाहता है। SSBN को एस्कॉर्ट करने को लेकर अपने वाहक युद्ध समूहों और दुश्मन के युद्धपोतों का शिकार करने तक कई सामरिक मिशन कर सकती है। SSN को तकनीकी रूप से सबसे जटिल सैन्य प्लेटफॉर्म माना जाता है। ये पानी के भीतर जबरदस्त स्पीड देने में सक्षम है। इन्हें पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सतह की जरूरत नहीं होती। ये पारंपरिक पनडुब्बियों के हथियार भार को 2 गुना तक ले जा सकते हैं और 2 गुना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। 70 से अधिक ऑपरेशनल न्यूक्लियर पनडुब्बियों के साथ अमेरिका के पास रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तुलना में सबसे अधिक न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। अमेरिका सबसे अधिक जटिल न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी वर्जीनिया सीरीज के SSN सतह तैयार किए गए हैं और उन्हें 33 सालों तक फ्यूल की जरूरत नहीं है। SSN की सबसे खास बात इसकी हाई परफॉर्मेंस न्यूक्लियर रिएक्टर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास ये तकनीक है। भारत न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस SSN का निर्माण करना चाहता है। इस प्रस्ताव को इसी साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा गया था। अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो भी पहली इकाई 2032 से पहले सेवा में आने की उम्मीद नहीं है। कुछ साल पहले एक डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया था कि भारत हमसे वो तकनीक मांग रहा है जिसे हम अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन को भी नहीं देते। एक अमेरिकी एडमिरल ने अपने भारतीय समकक्ष से कहा है कि नौसेना रिएक्टर पॉपुलेशन के मुद्दे पर राजनीतिक स्तर पर चर्चा करनी होगी, लेकिन ये साफ नहीं है इसे लेकर कहीं और चर्चा हुई है या नहीं। अमेरिका का ये रुख 1960 के दशक को याद दिलाता है, जब अमेरिका ने ब्रिटेन के मना किए जाने पर भारत ने पनडुब्बियों को प्राप्त करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ की ओर रुख किया था और वो सफल भी रहा था। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की तलाश जारी है। इसी कड़ी में भारत ने 2017 में फ्रांस से संपर्क किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ पनडुब्बी सौदे से बाहर होने से गुस्से में फ्रांस ने कैनबरा और वॉशिंगटन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ऐसे में यह संभव है कि भारत को फ्रांस के न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी मिल सकती है।